हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीएसवीआई इंडिया का एक ऐसा एजुकेशन काउंसिल है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। पीएसवीआई में अभी हम लोग पीएसवीआई जो एजुकेशन काउंसिल बोर्ड है उसके माध्यम से हम लोग पारस प्रकाश के प्रकाशन की पुस्तक से क्लास 7 का हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, मौसम के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी थी, जानी थी मौसम के बारे में। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि मौसम जो है कैसे बहुत सारी चीजों पे अफेक्ट, या फिर मौसम से हमारे किन-किन हमारे डेली लाइफ में किन-किन चीजों पे अफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वेदर अफेक्ट्स मैनी थिंग्स। क्या कहा जा रहा है कि वेदर जो है ये बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है। वेदर प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। मौसम जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम किरदार को निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट रेन आवर क्रॉप्स वुड डाई। मतलब कि अगर बारिश नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगा, तो हमारे जो फसल होंगी वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगे, क्योंकि हमारे फसल को क्या होता है? पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता होती है। बट टू मच रेन में ऑल्सो डैमेज क्रॉप एंड कॉज फ्लड। लेकिन जब वही बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उसके कारण से क्या होता है? हमारे फसल क्या हो जाते हैं? हमारे खेतों में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़ आ जाती है और हमारे फसलों को तब भी नुकसान पहुंच पाता है। Unaccepted rain may spoil and cricket match, and so can storm. Weather can affect many of our daily activities. अब कहा गया है कि unaccepted rain मतलब कि कभी कभी आप देखे हुए हैं कि बारिश के कारण से क्रिकेट मैच को रद्द कर देना पड़ता है या फिर रोकना पड़ जाता है। तो ये भी हमारे एक लाइफ में क्या होता है? प्रभाव बारिश का पड़ता है। ठीक है। warm sunny warm sunny weather is a good for play, sports, travel etc. मतलब कि दिन अगर साफ दिन और थोड़ा सा गर्म दिन जो होता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए ये अच्छा माना जाता है, साफ दिन। ठीक है। वेरी हॉट वेदर इज हाउएवर नॉट गुड फॉर एनी आउटडोर एक्टिविटी। लेकिन यही वेदर जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, गर्म मौसम, ठीक है, बहुत ज्यादा जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है? ये किसी भी आउटडोर एक्टिविटी के लिए, बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ेगा तो आपको बताया जाता है ना कि घर से बाहर नहीं जाना है, नहीं तो लू लग जाएगा। ज्यादा गर्मी में आप धूप में खेलने बाहर जाइएगा? नहीं जाइएगा। तो जो बहुत ज्यादा जो गर्मी होता है ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। It cause much sweating, discomfort and a tiredness. अब जब ज्यादा गर्मी में अगर आप धूप में जाएंगे तो क्या होगा? आप क्या हो जाएंगे? स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा। क्या आएगा? पसीना आएगा। फिर क्या होगा? पसीना आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? थकान महसूस होगा। थकान महसूस होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपको अनकंफर्टेबल, आप असहज महसूस करेंगे, असहज महसूस करेंगे। ठीक है।
Outdoor activity. Outdoor work is also difficult in foggy, rainy and windy weather. लेकिन आउटडोर वर्क यानी कि जो आउटडोर में किया जाने वाला काम है या फिर गेम है या फिर किसी भी प्रकार का कोई काम है, वो क्या होता है, अनकंफर्टेबल होता है गर्मी के दिनों में या फिर बारिश के दिनों में या फिर ठंडी के दिनों में। अगर ठंडी के दिनों में आपको बाहर खेत में काम करने के लिए बोल दिया जाए तो ज़्यादा ठंड लगेगा, गर्मी के दिनों में तो ज़्यादा गर्मी लगेगा, और बारिश के मौसम में तो आपके ऊपर पानी आएगा ही, तो कोई काम आप कंफर्टेबल होकर के नहीं कर सकते हैं। सभी कामों में डिस्टर्बेंस होता है आउटडोर कामों में। स्टॉर्मी एंड फॉगी वेदर इज नॉट गुड फॉर ट्रेवल। अब देखिए, जब मौसम स्टॉर्म हो यानी कि बाहर धुंध छाया हो, कोहरा छाया हो, तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको आगे दिखाई नहीं देगा। तो आगे से कोई अगर गाड़ी वगैरह आ रहा है या फिर आप कहीं जाएं तो आपको हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, किसी अगले गाड़ी से व्हीकल से टकरा जाए। तो ये मौसम जो है ट्रेवल करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। A storm may not upturns boat, so it is not safe travel by the boat in a stormy weather. यानी कि stormy weathers और foggy weather में बोट्स, बस, कार, इन सभी चीजों से ट्रेवल करना सही नहीं होता है। सही नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। When the weather is foggy, it is very hard to see things even a small distance. This may cause accident on roads. कहा गया है कि अगर वेदर क्या होगा, फॉगी होता है, अगर रोड पे सड़क पे अगर फॉग जमा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी दूरी पे मतलब पास की वस्तु को देखना इम्पॉसिबल होता है, हम अपनी आंखों से अच्छे तरीके से नहीं देख सकते हैं। जब उसे नहीं देखेंगे तो इसके कारण क्या हो सकता है, हमें अगर दिखाई तो हमें एक्सीडेंट हो सकता है। हम किसी सामने वाले बस से, किसी ट्रक से, किसी रोड के साइड में पेड़ से टकरा जा सकते हैं, और टकराने के बाद हमारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। एरोप्लेन्स do not take off land in a foggy weathers. A storm at the sea upturns boat down fishermen. अब क्या कहेगी, अगर फॉगी अगर सीजन होगा ना, फॉग अगर जमा होगा तो क्या हो सकता है, एरोप्लेन भी जमीन पे लैंड नहीं कर सकता है। उसके बाद अगर स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म मीन्स होता है समुद्री तूफान। समुद्र में जो तूफान आता है ना, उससे क्या होगा, बोट को चला पाना ये पॉसिबल नहीं होता है मछुआरों के लिए। इसलिए इसमें ट्रेवल करना फॉगी सीजन में और हमारे क्या हो गए, स्टॉर्म में ट्रेवल करना हमारे लिए सेफ नहीं होता है। ठीक है। फॉग में क्यों नहीं होता है, क्योंकि फॉग में रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद रोड पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद हमारा इसमें क्या हो सकता है, स्टॉर्म में क्या हो सकता है, स्टॉर्म में हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारा बोट जो है सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, यानी कि वेदर के जो मेन एलिमेंट्स है कौन कौन है, जिससे हमारे वेदर के बारे में हमें पता चल पाता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, आइए हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में।
देयर आर 3 कंडीशन दैट मेक वेदर। कोई भी मौसम बनाने के लिए 3 कंडीशन होना अनिवार्य है। ठीक है, पहला दिस आर सनशाइन, मूवमेंट ऑफ एयर एंड क्लाउड्स। मतलब कि 3 कंडीशन कौन कौन है वेदर बनाने के लिए? पहला तो क्या होना चाहिए? सनशाइन होना चाहिए। सनशाइन यानी कि सूर्य की रोशनी। दूसरा क्या होना चाहिए? मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर। और तीसरा क्या होना चाहिए हमारे पास? क्लाउड्स। क्लाउड मीन्स क्या होता है? बादल। ये 3 चीजों के होना बहुत ही आवश्यक है, तब जाके किसी मौसम का निर्माण होता है। एनी काइंड ऑफ वेदर डिपेंड ऑन दिस 3 कंडीशन। किसी भी प्रकार का वेदर होगा, ये तीनों चीज पे डिपेंड करेगा। पहला किस पे? सनशाइन के ऊपर में। दूसरा मूवमेंट ऑफ एयर, हवा की गति के ऊपर में। और तीसरा क्लाउड यानी कि बादल के ऊपर में। ये तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, These are called the element of weather। और यही तीनों चीज क्या कहलाता है? हमारे वेदर का एलिमेंट्स कहलाता है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। Basically all weather condition are caused by heat of sun। It is the heat of sun that cause movement of air। बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी वेदर कंडीशन में चेंजिंग लाने के लिए क्या होना चाहिए? कॉज ऑफ हीट ऑफ द सन। हीट जो होता है एटमॉस्फेयर में, कहाँ से मिलता है हमें? तो हमें हीट मिलता है सनलाइट से, सूर्य की प्रकाश से। तो हीट ऑफ सन। सेकेंड, इट इज द हीट ऑफ सन टेक कॉज मूवमेंट ऑफ एयर। और सन के हीट के कारण ही एयर में यानी कि हवा में मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, हवा में क्या हो पाता है? मूवमेंट होता है, हवा में गति हो पाती है। ठीक है, जिसके कारण विंड, स्टॉर्म और एक्सेट्रा होता है। सेंड्स अर्थ सरफेस वाटर एज वेपर इनटू एयर टू फॉर्म क्लाउड। और जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी किसके ऊपर? हवा के ऊपर, तो हवा क्या होगा? हवा में मूवमेंट होगा। और हवा में जब मूवमेंट होगा, हवा जब गर्म होगा तो वो अर्थ पे आएगा। और अर्थ पे क्या होगा? वाटर होगा। तो वो वाटर क्या होगा? वेपोराइज होगा, यानी कि बाष्पीकृत होगा। पानी क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। और वही वाष्प क्या होगा? फिर हवा में ऊपर जाएगा, तो वही क्लाउड यानी कि बादल का निर्माण करेगा। एंड ब्रिंग रेनफॉल। और वही जब बादल बनेगा तो बादल क्या लाएगा? रेनफॉल। रेनफॉल लाएगा। व्हाट मेक वेदर वार्म एंड कोल्ड। अब इसमें से वेदर जो है को क्या करेगा कि वेदर क्या करेगा? वार्म, ठंडा और गर्म ला सकता है। मतलब मौसम को ठंडा और गर्म कैसे लाया जा सकता है? तो ये क्लाउड्स के ऊपर और बारिश के ऊपर डिपेंड करेगा, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने जाना है कि एलिमेंट ऑफ वेदर्स कौन कौन है। तो मेनली 3 है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। पहला क्या है? सनशाइन। दूसरा मूवमेंट ऑफ एयर। तीसरा क्या होगा? क्लाउड यानी कि बादल। ये 3 चीजें मिलकर के क्या होता है? हमारे वेदर का निर्माण करता है। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि सनशाइन हो गया, सूरज की रोशनी क्या करेगा? सूरज की रोशनी गर्म करेगा हवा को। हवा क्या करेगा? उसको वेपोराइज करेगा। और फिर क्या होगा? वही वेपर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? क्लाउड यानी कि बादल बनेगा। और बादल बनने के बाद क्या होगा? बारिश लाएगा। तो जो बारिश आएगा तो टेम्परेचर में गिरावट होगा, ठंडी का मौसम आएगा। ठीक है, तो हॉट और कोल्ड इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास जब हमारा होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वेदर इज कमिंग। ठीक है, मौसम जो कोई कोई मौसम, नया मौसम कैसे कैसे आता है और कौन कौन से मौसम होते हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ इससे आगे की बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।